प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लेने जा रहे हैं दशमलव भाग में दशमलव का समायोजन कैसे करते हैं। सामान्यतः जब अंश और हर दोनों में दशमलव की स्थिति हो तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है भाग की क्रिया को हल कर पाना। और सामान्यतः क्योंकि भाग की क्रिया करते समय हमें हर में दशमलव को हटाकर ऊपर समायोजित करना होता है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। भाग की क्रिया में दशमलव का समायोजन करने के लिए तो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि आपके पास ऊपर अर्थात अंश में जो संख्या दे रखी है वो बिना दशमलव की है, जैसे हमने एक उदाहरण में लिया है 1234 और नीचे 3.2, तो इसका नियम यह है कि नीचे जितने अंकों पर दशमलव है उतने शून्य ऊपर लगा दें। तो यहाँ 3.2 में एक अंक पर दशमलव है तो हम यहाँ ऊपर एक शून्य लगा देंगे। तो आपकी संख्या जो है अंतिम रूप में इस तरह से हो जाएगी 12,334/32। अब सामान्य प्रक्रिया से आप भाग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले, जैसे 1234 में 1.23 ऐसे कोई लिया है, तो यहाँ नीचे हम देख रहे 2 अंकों पर दशमलव है, तो ऊपर हम यहाँ से दशमलव पॉइंट हटाकर ऊपर 2 शून्य लगा देंगे। तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे ये संख्या है और इसमें आपको भाग देना है 0.321 अर्थात 3 अंक नीचे है, तो यहाँ हम 3 शून्य लगा देंगे। इसी तरह से आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे यही 1234 है और इसमें 2.3456, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 अंकों पर दशमलव है, तो ऊपर की जो संख्या है उसमें 4 शून्य का प्रयोग हम कर देंगे। आशा है यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब ले रहे हैं आगे, यदि अंश और हर दोनों में दशमलव है तो उनको समायोजित कैसे करें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया नियम यह है कि जैसे आपके पास यहाँ उदाहरण में 123.4 दे रखा है और नीचे 3.2 दे रखा है, तो नीचे के संख्या में जितने अंक पर दशमलव है ऊपर की संख्या में जो दशमलव है वो उतने अंक आगे सरक जाएगा और नीचे वाली संख्या का दशमलव हट जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 3.2 में एक अंक पर दशमलव है, तो यहाँ से ये दशमलव हटा देंगे और यहाँ का जो दशमलव है वो एक अंक आगे चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास देखिए ऊपर उदाहरण में समझाया गया है 1234 अर्थात जो पॉइंट था वो एक अंक आगे सरक कर इसकी स्थिति हो गई है यहाँ ये वाली। तो अब आपके पास जो संख्या का स्वरूप है वो हो गया है 1234/32। इसको आप यूं भी समझ सकते हो, अंश और हर में समान अंकों पर दशमलव है तो दशमलव से दशमलव आसानी से हटा दिया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए 12.34 और नीचे है 3.2, एक अंक और ऊपर है 2 अंक, तो अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार एक अंक पर दशमलव है तो आपका ऊपर वाला जो दशमलव है वो एक अंक आगे चला जाएगा। तो 12.34 की जगह ये हो जाएगा 123.4। दोबारा समझ सकते हैं आप इसको, 12.34/3.2, एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ से दशमलव हटाया और इस दशमलव को यहाँ इसकी स्थिति ये हो जाएगी। आशा है समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए तीसरा उदाहरण और ले रहे हैं
1.234 बटे 3.2। तो नीचे एक अंक पर दशमलव है, तो ये जो है दशमलव की स्थिति यहाँ हो जाएगी, अर्थात 12.34 हो जाएगा। इसी को आप यूँ समझ सकते हो, जैसे 3.21 होता और ऊपर 1.234 होता, तो अब यहाँ नीचे जो है दशमलव की स्थिति 2 अंकों पर है, तो ये दशमलव 2 अंक आगे सरक के यहाँ चला जाता। इसी तरह इसी उदाहरण को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ये 3.235 होता और ऊपर की स्थिति ये होती 1.234, तो 3 अंक पर है, ऊपर भी 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाता। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ अलग अलग दशमलव की स्थिति है, तो इसको समझिए। 12.34 बटे 0.321, 12.34 बटे 0.321। नीचे देखिए 3 अंक पर है, ऊपर 2 अंक पर है, तो 3 अंक हम इसको आगे किस कहेंगे, तो आप देख रहे हैं केवल 2 ही अंक है, तो तीसरे अंक के लिए शून्य का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से ऊपर देखिए आपके उदाहरण में समझाया हुआ है। हमारे पास जो 12.34 के आगे हम इसको ले जाएंगे, शून्य लगा देंगे, तो स्थिति जो है आपकी ये वाली बन जाएगी, अर्थात अब 12,340 बट्टे 321, जिसमें आप अब सामान्य तरह से भाग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगला उदाहरण 1.234 बटे 3.21। नीचे 2 अंकों पर दशमलव है, तो हमारा पॉइंट जो है वो 2 अंक आगे जाएगा, और इससे जो स्थिति बनेगी वो हो जाएगी, जो है पॉइंट की स्थिति यहाँ होगी, तो 123.4 बटे 321। अब हम इसमें आराम से भाग दे सकते हैं। अगले वीडियो में ये भाग की प्रक्रिया कैसे संपन्न करते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी बातों से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तब तक धन्यवाद।